वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमें एक नई जानकारी मिली है एनएससीबी मेडिकल जबलपुर से। जो कि हमें मिली है, जितनी भी एनएससीबी एमसीएच में जो भी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनमें कि उनकी फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, कितने वर्ष में कितना पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर कितनी फीस है पर ईयर की, तो वो हमें आज देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कॉलेज की तरफ से जारी कर दिया गया है। जैसे कि हम पहला देखें, एमपीटी मतलब पोस्ट फिजियोथेरेपी, सॉरी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें भी कौन कौन सा, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स। इसकी कोर्स की अवधि है 2 वर्ष और जो फीस है इसकी वो 1,55,000 लगभग है पर ईयर। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वो सारी लगभग है और पर ईयर है। ठीक है, अब हम बात करें बीपीटी की, तो बीपीटी 4.5 ईयर 4.5 वर्षीय कोर्स है, जिसकी अनुमानित फीस जो कि कॉलेज ने बताई है वो 90,000 है पर ईयर लगभग। और जो बीएमएलटी है, जो कि पहले डीएमएलटी से चलता था, ठीक है, बीएमएलटी है ना, उसको कर दिया गया अभी। पहले डीएमएलटी चलता था, तो अब वो जो बैचलर डिग्री है उस डिग्री के लिए भी आपको लगभग बीपीटी के जितना ही 90,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें बीएक्सआर। ये भी पहले डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था, अब इसको भी डिग्री कोर्स कर दिया गया है। तो इसके लिए भी आपको लगभग लगभग 90,000 रुपये पर ईयर पेड करने पड़ेंगे। ये 3 वर्षीय कोर्स है दोनों। ठीक है, उसके बाद हम देखें कैथ लैब। ठीक है, कैथ लैब जो कि अंतर्गत आता कार्डियो के, है ना, उसमें डिप्लोमा होता है। ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें लगभग 70,000 फीस है पर ईयर की, 2 सालों। ठीक है, पर ईयर 2 सालों का ये कोर्स है। ठीक है, एनेस्थीशिया। ठीक है, एनेस्थीशिया ये भी डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 वर्षीय है और इसकी भी फीस लगभग 70,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्थेल की बात करें, ऑप्थेल्मोलॉजी, है ना, नेत्र सहायक टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स है। ये भी 2 वर्षीय कोर्स है। ठीक है, 2 वर्षीय कोर्स है और इसकी भी फीस लगभग 70,000 रुपये है पर ईयर की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस की बात करें तो ये यूरोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्षीय है और इसकी भी फीस लगभग 70,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज में, जो कि लगभग 1 साल के होते हैं। ओटी कोर्स जो कि 50,000 रुपये, इसके लिए आपको देना पड़ेगा पर ईयर। एक ही साल का है तो इस 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार ईसीजी। ठीक है, ईसीजी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स है, ये 1 वर्षीय है और इसमें भी लगभग 50,000 रुपये आपको पर ईयर देना पड़ेगा। और जो डिपार्टमेंट ने जारी किया है कि काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग के बाद जो भी कोर्स में चयनित छात्र होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, उसको आधी फीस एडमिशन के बाद कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है। ठीक है, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो उस पे लगभग लगभग जो मेरा अनुमानित है ना, जैसे आपका 90,000 रुपये फीस है तो इसका 70 to 80%, ठीक है, आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है, तो जैसे आपने यदि 90,000 रुपये कॉलेज को पेड करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में मान के चलो 70,000, ठीक है, या फिर 65 से 70,000 रुपये आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा स्कॉलरशिप के थ्रू।
ठीक है, तो ये बात हो गई ST SC OBC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब बात करें जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे जो होता है वो होता है मेधावी छात्र योजना। ठीक है, मेधावी छात्र योजना होती है। अब इसका जो प्रोसेस है वो कॉलेज ही बता पाएगा कि क्या कैसे फॉर्म भरना होता है, जिससे जो भी मेधावी छात्र है उनको गवर्नमेंट के थ्रू वो पैसा मिल सके। ठीक है, अभी काफ़ी स्टूडेंट को कॉलेज से की तरफ से मिल रहा है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी जनरल वाले हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कॉलेज की तरफ से मिली है, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर काउंसलिंग कब है, ठीक है, फीस एग्ज़ाम सॉरी एडमिशन फॉर्म कब भरेंगे। तो अभी जो हमें लेटेस्ट कॉलेज की तरफ से पता चला है कि लास्ट 31 जुलाई तक, ठीक है, एडमिशन फॉर्म जो है वो कॉलेज की तरफ से जारी किए जाएंगे। ठीक है, एडमिशन फॉर्म जैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो कि 10-12 की मार्कशीट हो गई, लाइक, है ना, 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, समग्र आईडी है, ठीक है, फोटो है, ठीक है, यदि आपने कुछ वर्षों का गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट है, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, उसकी कॉपी, फोटो कॉपी। ठीक है, देन उसके बाद आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग समथिंग 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद होती है ना, जैसे ही तो 1-2 हफ्ते बाद जैसे आपकी काउंसलिंग होगी तो आपका बन के आएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, जैसे आपके जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो उस कैटेगरी वाइज आपको उतना ही जल्दी मौका मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी का 98% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी यहाँ से 98 से। ठीक है, मतलब हम इसको घटते क्रम में देखेंगे, मतलब ज़्यादा पहले आएगा फिर उसके बाद कम होते जाएगा। तो जिनके अच्छे परसेंटेज है, अच्छे मार्क्स हैं, उनको ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि उनका जल्दी नाम है और उनको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सके। ठीक है, अब ये चलता है कैटेगरी वाइज ऐसे कि जो भी सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो होती है SC ST वालों के लिए। तो इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज है 80 या फिर 90, तो यहाँ से शुरुआत होगी और फिर वो नीचे जाते जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चालू होता है OBC प्लस जनरल के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए ये लिस्ट आती है, ये लिस्ट में फिर वही चालू हो जाएगा, यदि 90 है किसी का तो 90 से लोअर। ठीक है, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी कॉलेज बिल्डिंग के बाहर, है ना, तो आप उस पर अपना नाम देखिए कि हमारा मेरिट लिस्ट कितना आया है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं, काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आज OBC वालों का है तो हम ST SC वाले आके बैठ गए, नहीं, है ना, वो आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा और जो भी आपको एक लॉग बुक मिलेगी। ठीक है, जब एडमिशन फॉर्म मिलेगा आपको तो उसके साथ आपको एक लॉग बुक मिलेगी जिसमें आपका कोर्स क्या है, कौन उसका अध्यक्ष है, कौन उसका सदस्य है, और सारी इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारी उस बुक में आपको मिलेगी। तो वो बुक में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगी कब OBC का, कब ST का, कब SC का काउंसलिंग। ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, तो वो बुक आपको मिलेगी, तो वो आपको रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आप अभी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ का, NSCB मेडिकल कॉलेज का, और जैसे भी कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर साझा करूँगा। थैंक यू, और जो भी क्यूरी हो आपकी वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।